सो हेलो एवरीवन, मैं हर्ष कौन आप सभी लोग का अपने चैनल पढ़ो दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है रेलेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, इसका इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इन डिटेल समझने वाले हैं, क्योंकि कई बार इसको एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है और कई बच्चे जो है इसको पढ़ के ही नहीं जाते, इसको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग को पिछले साल में जो है इसका क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत से बच्चे का जो है छूट गया था। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंस्ट्रूमेंट इन डिटेल समझने वाले हैं। ये BSc सेकेंड ईयर फिजिक्स से यूनिट 3 का जो है नेक्स्ट पार्ट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे। इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा एक रेस को भेजा जाता है। किस पे भेजा जाता है कि यहाँ पर लेंस L1 रखा रहता है, जो कॉन्वेक्स लेंस रहता है, तो इस पर डाला जाता है। तो लेंस कॉन्वेक्स लेंस द्वारा जो है इसको जो है स्लिट जो है रेस आगे जो है पैरेलली जो है स्लिट S1 और S2 में भेजा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर S1 और S2 जो लगा रहता है स्लिट में द्वारा भेजा जाता है। यहाँ पर T1 और T2 जो है दो नालियाँ रहती है, नालियों के द्वारा इसको जो है गुजारा जाता है। और यहाँ पर C1 और C2 जो है लेंस संयोजक यानी जो है लगे होते हैं, जिससे के द्वारा इसको लाइट को भेजा जाता है। ठीक है ना, जब ये लाइट जो है C1 और C2 को जो है बाहर निकलता है, तो यहाँ पर फिर से एक जो है लेंस L2 जो भी कॉन्वेक्स लेंस रहता है वो लगा रहता है। तो यहाँ पर से जो है लेंस इसके पास होते हुए यहाँ पर जो है निर्गत होती है। तो निर्गत होते हुए जो है एक जो है प्लेट जो है पर्दे पर वो जो है अपना इमेज फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका सिंपल सा इन डिटेल रूल है ना। तो आप लोग इसको सिंपली समझ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकली आप लोग को भी बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने वही बताया कि लाइट सोर्स एस के द्वारा जो है लेंस L1 पर आपतित होता है। आफ्टर डेट क्या होता है कि लेंस संयोजक से निर्गत समांतर किरणपुंज, यहाँ पर जो है लेंस जो है समांतर हो जाता है। यहाँ पर तिरछी आ रही थी तो वो समांतर हो जाता है ना। तो समांतर किरणपुंज स्लिट S1 और S2 द्वारा दो पुंजों में जो है विभाजित हो जाता है ना, जो दो पुंज में जो इसको विभाजित कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ये पुंज जो है पीतल की नालियों T1 और T2 तथा प्लेट C1 और C2 से होते हुए लेंस संयोजक L2 से निर्गत होती है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर से निर्गत हो जाती है। इस प्रकार L2 के सामने व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त दिखाई देता है। ठीक है, प्राप्त होता है या दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर से जो एक पर्दे पर जो है इसका इंटरफेरेंस जो है लाइट यानी इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, जिस गैस या द्रव का अपवर्तनांक याद करना हो उसे हम लोग T1 पे रखते हैं ना। T1 पे यहाँ पर से हम लोग रखते हैं, जिससे दोनों पुंजों की भी जो है पथांतर उत्पन्न होने के कारण केंद्रीय श्वेत फ्रिंज विस्थापित हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर से जो इसका पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है और जो वाइट रेज होती है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट यानी जो है सब्सटीट्यूट हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो है यहाँ पर आ जाती है और जो इंटरफेरेंस होती है वो यहाँ पास आ जाती है। मतलब जो है पुंज जो है पथांतर डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। भाई सिस्टम बना रहता है, यहाँ पास कुछ क्रिया होती होगी है ना। तो इस प्रकार से इसकी जो है यहाँ पास T1 जो है इसकी मुख्य रोल प्ले करता है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें जो है क्रिया चलता रहता है ना। तो सिंपली आप लोग इसको समझ में आया होगा है ना। उसके आगे हम लोग देखते हैं, प्रविष्ट कराते हैं जिससे विस्थापित हो जाती है। ठीक है, चकती D को हम लोग घुमाकर केंद्रीय श्वेत फ्रिंज को नेत्रिका के दृष्टि बिंदु के केंद्र में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको हम लोग घुमा सकते हैं। C1 और C2 में जो है चकती लगी होती है, इसको हम लोग घुमा के हम लोग ऐसा सिस्टम उसको बनाते हैं कि यहाँ पर जो रेस प्राप्त होती है वो सीधे इसके जो है मिडिल पॉइंट में आके जो है टकराती है, या फिर वही मिडिल पॉइंट में जो है इमेज फॉर्मेट करती है। ठीक है ना, तो सिंपली इसका यूज़ हम लोग जो है गैस व द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए करते हैं, और जिसका सेकंड यूज़ है गैस व घोल का अपवर्तनांक में जो है अंतर ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो सिंपली आप लोग को इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट लिखना है एग्जाम में, और तो इसका डायग्राम बना के आ जाना है, क्योंकि ये 2 से 3 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन में इसको नहीं पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको। कभी कभी इसको पेपर के अंदर भी दे दिया जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सिंपल से इसका जो है नोट्स है ना। तो थैंक यू एवरीवन, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा है ना।